हेलो गाइस, ये मेरा तीसरा व्लॉग है जिसका हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए आए पढ़ते हैं। जय श्री राम। राम काजू सबू करही हऊ तुमा बल बुद्धि निधान। आशीष देही गई सो हर्षि चलेऊ हनुमान। इसका अर्थ ये है कि तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देके वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग कही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोकी तिन्ह के परिछाई। इसका अर्थ ये है कि समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर इकाई है। गही छा सके सो न उड़ाई, एही विधि सदा गगनचर खाई। सोई छल हनुमान का किन्हा, तासु कपटू कपी तुरंती चिन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवकों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारुत सुत वीरा, बारधी पार गयु मति धीरा। तहा जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधु लोभा। इसका अर्थ ये है कि पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुजर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मग ब्रद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, ता पर धाई चढ़ेऊ भय त्यागे। इसका अर्थ ये है कि अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशु के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उसे दौड़ पर जा चढ़े। उमा ना कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल्हि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग बिसेही। इसका अर्थ ये है, शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़ के उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोट चहार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। अगर मुझे पढ़ने में कोई भी गलती हो तो क्षमा करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी।